हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन द स्टडी चैनल लाइट्स इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज। तो पिछली वीडियो में हमने वैल्यू बेस्ड तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम करेंगे ब्रेन टीजर के क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। ए है बोथ एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन देन 1/x एंड 1/y आर। इसका मतलब है डायरेक्ट वेरिएशन होती क्या है आपकी, जब एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या है, इंक्रीज होगी। जैसे हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे ये है आपका टेबल, यहां पर x और y की वैल्यू है 3 और 6, इसकी मैं लेती हूँ 4 और 8। डायरेक्ट वेरिएशन में x/y किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट के। कांस्टेंट तो 3/4 इज इक्वल टू 6/8, यही आ गया। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब कि आपकी रेशियो क्या आएगी, इक्वल आएगी। वैसे ही यहां पर बोला है 1/x और 1/y के केस में सेम ही एग्जांपल लेते हैं, पर x की जगह क्या लिखेंगे हम 1/x और y की जगह क्या लिखेंगे हम 1/y। तो ये आ गया 1/3, 1/4 और 1/6 और 1/8। 1/3 अपॉन 1/4 इज इक्वल टू 1/6 अपॉन 1/8। ये हो जाएगा आपके पास 1/3। जो न्यूमरेटर है उसको एज इट इज लिखेंगे, जो डिनोमिनेटर में है ये इसको इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 4/1 हो जाएगा। 1/6 मल्टीप्लाई 8/1, 4/3 आ गया। इस तरफ भी क्या आएगा 4/3। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ये आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। नेक्स्ट बी पार्ट है इफ टू क्वांटिटीज x एंड y वेरी इनवर्सली विद ईच अदर देन। ये तो आपका केस होता है x/y डायरेक्ट के केस में, और इनवर्स का होता है आपका x × y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो आपका फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सी पार्ट है बोथ p एंड q वेरी डायरेक्टली विद ईच अदर व्हेन p क्या है 10 और q है 15। Which of following is not a possible pair of corresponding values of p and q? p/q आ गया, वेरीज डायरेक्टली कर रहे हैं तो वो होता है p/q इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। p/q की रेशियो क्या है 10/15, कैंसल किया 5 से 2 5 सा और 3 5 सा 2/3। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज। फर्स्ट चेक करेंगे हम 15/20, यहां पर 3 और यहां पर 4, 3/4। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग। फिर भी हम सेकंड चेक करते हैं। सेकंड 20/30, 2/3 सेम रेशियो आ रही है 2/3। ये भी फोर्थ पार्ट है 5/70, 5/7.5। इसका डेसिमल जब रिमूव किया ऐसे 5/75, 10 न्यूमरेटर में आ जाएगा, ये बन जाएगा 50/75। 25 से कैंसल किया 2/3। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट डी पार्ट है इफ x एंड y वेरी डायरेक्टली टू ईच अदर वेयर x की वैल्यू है 24 और y की वैल्यू हमें निकालनी है व्हेन कांस्टेंट वेरिएशन मतलब कि x/y की वैल्यू क्या है गिवन 3। डायरेक्ट का केस है इसलिए x/y आया, तो x/y इज इक्वल टू 24/y। x/y की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू 24/y। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की तो ये आ गया 3y
इज इक्वल टू 24, y इज इक्वल टू 24/3, y की वैल्यू आ गई 8. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी थर्ड. ई पार्ट है विच ऑफ द क्वांटिटीज वेरी इनवर्सली विद ईच अदर. अब इनवर्स वेरिएशन क्या है, हम पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. इनवर्स वेरिएशन में होता है जब आपकी एक क्वांटिटी इंक्रीज करेगी तो दूसरी क्वांटिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी. और डायरेक्ट वेरिएशन क्या पढ़ी थी हमने, व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीजेस देन अदर क्वांटिटी आल्सो इंक्रीजेस. अब यहां पर पूछा है कि आपका कौन सा केस है इनवर्स वेरिएशन का. फर्स्ट है डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड कैब फेयर. अब जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं हम, मान लो आप शिमला टू चंडीगढ़ जा रहे हैं, ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ज्यादा फेयर लगेगा आपका. अगर आप चंडीगढ़ में वहीं आसपास कहीं घूम रहे हैं, कम डिस्टेंस कर रहे हैं आप कवर, तो कम ही फेयर लगेगा. तो ये क्या है केस आपका डायरेक्ट वेरिएशन का. अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है, एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो रही है. फिर नेक्स्ट है सेकेंड एरिया ऑफ लैंड एंड इट्स कॉस्ट. अब देखो एरिया बढ़ रहा है लैंड का तो उसकी कॉस्ट भी तो बढ़ेगी. ऐसा नहीं है कि अगर एरिया लैंड आपकी बढ़ी है तो कॉस्ट उसकी कम हो जाएगी. एरिया बढ़ रहा है तो कॉस्ट भी बढ़ेगी. तो ये भी आपका होगा डायरेक्ट वेरिएशन का केस. थर्ड है नंबर ऑफ वर्कर एंड अमाउंट ऑफ वर्क डन. अब अगर नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज कर रहे होगे तो ज्यादा काम होगा, नंबर ऑफ वर्कर कम होगे तो कम काम होगा. मतलब कि एक क्वांटिटी नंबर ऑफ वर्कर बढ़ रहे हैं तो ज्यादा काम हो रहा है, डायरेक्ट वेरिएशन है. एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी क्या है, इंक्रीज होगी. अब मान लो हम इसी का एग्जांपल लेते हैं, अगर नंबर ऑफ वर्कर कम हो रहे हैं तो आपका कम काम हो रहा होगा, दोनों डिक्रीज हो रहे हैं तो ये भी होता है डायरेक्ट वेरिएशन का केस. थर्ड आएगा आपका डायरेक्ट. और फोर्थ है नंबर ऑफ वर्कर एंड टाइम टेकन टू फिनिश अ जॉब. जैसे मान लो आपके 15 वर्कर है, 15 वर्कर कंप्लीट करते हैं काम को 5 डेज में. अब आपके नंबर ऑफ वर्कर कम हो गए, मान लो 10 वर्कर हो गए, तो जो आपके डेज है वो लग रहे हैं 8, मान लेते हैं हम 8 डेज. अब एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्या हो रही है, डिक्रीज. एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्या हो रही है, डिक्रीज. इट इज केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन. इनवर्स वही पूछा था हमसे, विच ऑफ फॉलोइंग क्वांटिटीज आर इनवर्सली विद ईच अदर. तो ऑप्शन आपका फोर्थ करेक्ट है. अब नेक्स्ट है बी पार्ट इसका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. एल वेरीज डायरेक्टली, L varies directly as M. डायरेक्ट वेरिएशन का केस है, मतलब ये L इज इक्वल टू 5, L इक्वल है 5 के, M की क्या वैल्यू है 2/3. और फाइंड L, L को हमने माना X और M आ गया 16/3. इट इज केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन. ये आपका गिवन है क्वेश्चन में. इट इज केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन. डायरेक्ट वेरिएशन में हम डिवाइड करते हैं 2/3 इज इक्वल टू x/16/3. अब जो आपका न्यूमरेटर है वो एज इट इज रहेगा और जो डिनोमिनेटर है उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा. जो पहले यहाँ पर न्यूमरेटर था वो बन जाएगा यहाँ पर डिनोमिनेटर, और यहाँ पर आएगा x मल्टीप्लाई 3/16. ये हो गया यहाँ पर 15/2 और x मल्टीप्लाई 3/16. ये आपस में इधर मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगी तो डिवाइड में जाएगी, डिवाइड में जाएगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 16/3. 3 5 और 2 8. x की वैल्यू आ गई 40. x क्या एज्यूम किया था हमने, L. बी पार्ट है
A bowler throw a cricket ball at a speed of 36 km per hour. How long does this ball take to travel a distance of 20 meter to reach the batsman? पहले यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर यूनिट डिफरेंस है, यहाँ पर ये किलोमीटर पर आवर में है और ये मीटर में है। तो पहले हम चेंज करेंगे किलोमीटर टू मीटर। स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। जब आप किलोमीटर पर आवर से जाते हो मीटर पर सेकेंड, आप करते हो मल्टीप्लाई 5/18 से। 5/18 से क्यों कर रहे हैं? 1 किलोमीटर नहीं, जब आप मीटर में कन्वर्ट कर रहे हो तो ये होता है 1000 और आर टू सेकेंड जा रहे हो। 1 आवर में मिनट होते हैं 60 और 60 में सेकेंड होते हैं 60। 10 से 10, 10 से 10, 5 2 जा और यहां पर आ गया 3 2 जा, ये बनता है 5/18। 36 मल्टीप्लाई 5/18 किया आपने, 18 1 जा और यहां पर आ गया 2, 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड और डिस्टेंस कितना किया उसने कवर? 20 मीटर। अब हमें निकालना है टाइम। टाइम निकालना है तो टाइम को हम छुपा देंगे, टाइम को छुपा देंगे। बचा क्या? D/S। 20/10 टाइम टेकन हुआ 2 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी पार्ट है, स्वीट्स फ्रॉम अ पैकेट वर distributed among 50 children and each of them receive 4 sweets. If it is distributed among 40 children, how many sweets will each child get? पहले लिखेंगे हम number of children, फिर number of sweets, फिफ्टी चिल्ड्रन के लिए कितनी स्वीट्स थी? 4। इफ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 40 चिल्ड्रन देन हाउ मैनी स्वीट्स विल ईच चाइल्ड गेट? तो इसके लिए हमने लेट नंबर ऑफ स्वीट्स x पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन 50 है, स्वीट्स कितनी है? 4। यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या हो गए? डिक्रीज हो गए। 40 तो स्वीट्स क्या रही होगी? सेम रही होगी, 4 रही होगी या 4 से ज्यादा होगी। इट इज केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन में होता है x मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई x। यहां पर ये मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड में। 0 से 0 कैंसिल किया, 4 से 4, x आ गई 5। x क्या एज्यूम की थी हमने? देयरफॉर नंबर ऑफ स्वीट्स 40 चिल्ड्रन गेट इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है D, if y is directly proportional to 1/x y is directly proportional to 1/x, x is 2। अब x 2 है तो x यहां पर लिखिए और इसके ऊपर है 1। 1/2, y की वैल्यू है 20। व्हाट इज वैल्यू ऑफ x? ये हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है व्हेन y इज 1.25। डायरेक्ट वेरिएशन का केस है, इट इज केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन 20 20
अपॉन 1/2 इज इक्वल टू 1/x, इसको हम यहाँ पर 1/x ही एज्यूम करते हैं। तो ये आ गया यहाँ पर 20, न्यूमरेटर एज इट इज रहा और इसका हुआ रेसिप्रोकल 1 पॉइंट, इसका पॉइंट रिमूव किया तो ये बन गया 100 और साथ में ये आ गया x, इसका रेसिप्रोकल किया तो यहाँ पर ये आ गया आपके पास 40, यहाँ पर ये कैंसिल किया 25 5 सा और 25 4 सा, 5/4 मल्टीप्लाई x 40, यहाँ मल्टीप्लाई में इस तरफ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 32। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इफ L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m एंड L इज 6, m की वैल्यू आएगी फिर रूट में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m व्हेन L इज 4, √4 है मतलब यहाँ पर 2 आएगा और इसको हम एज्यूम करते हैं या √x कर लो या √m कर लो। इट इज केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन सिक्स मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई √x, 6 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में आ गया 4 √x और यहां पर आ गया 3 इज इक्वल टू √x। अब इसका रूट रिमूव करने के लिए हम बाय स्क्वेयरिंग बोथ दी साइड, यहाँ पर हो गया 3⁻² और x ⁻², स्क्वेयर से क्या हुआ, स्क्वेयर रूट कैंसल हुआ तो x की वैल्यू आ गई 9। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, determine from the value of x and y given below whether they vary directly, inversely or in neither of these way। इसमें हमने बताना है कि ये इनवर्स वेरिएशन है या डायरेक्ट वेरिएशन है। फर्स्ट पार्ट है, अब यहाँ पर देखिए पहले यहाँ पर 12 था, अब 3 हो गया, डिक्रीज हो गया, फिर से इंक्रीज हो गया, फिर से डिक्रीज हो गया, फिर से डिक्रीज हो गया। ठीक है, यहाँ पर 9 था, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर से इंक्रीज हुआ, फिर से इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पर जब ऐसा केस आए तो हमने इनवर्स वेरिएशन लगाना है। इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है, x मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट 12 मल्टीप्लाई 9 किया, ये आया 108, फिर 3 मल्टीप्लाई 36 किया 108 और 27 मल्टीप्लाई 4 किया, ये आया फिर से 108 और 6 मल्टीप्लाई 18 किया 108 और 2 मल्टीप्लाई 54 किया 108। मल्टीप्लाई करके सेम आ रहा है, मतलब कि कांस्टेंट आ रहा है। सेम का मतलब कि एक ही वैल्यू आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। तो x मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। सेटिस्फाई केस हो रहा है ये इनवर्स वेरिएशन का। सो इट वेरी इनवर्सली। सेकेंड पार्ट है, यहां पर इंक्रीज हो रहा है, फिर से इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, यहां पर भी इंक्रीज हो रहा है। यहां पर लगेगा आपका, पहले हम इनवर्स वेरिएशन करके देखते हैं। इसमें इंक्रीज हो रहा है, सारे में इंक्रीज हो रहा है, एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, दूसरी भी इंक्रीज हो रही है, तो इसमें इनवर्स नहीं लगाएंगे हम, डायरेक्ट देखते हैं। x अपॉन वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट 4/2, 2 आ गया, और 20/8
5/4। ये नहीं होगा, इसका डायरेक्ट वेरिएशन भी नहीं होगा, पर क्वेश्चन में क्या बोला है, वेदर दे वेरी डायरेक्टली और इनवर्सली। इसके लिए हमें इनवर्स भी चेक करना पड़ेगा। x मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, 4 मल्टीप्लाई 2 8 हो गया, और 20 सेकेंड केस क्या है, 20 मल्टीप्लाई 8 160, आपस में इक्वल नहीं आ रहे। सो x एंड y नीदर वेरी डायरेक्टली नॉर इनवर्सली। थर्ड पार्ट है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे पहले हम इनवर्स करके, x मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो 2 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 20, और 9 मल्टीप्लाई 45, ये इक्वल नहीं आएंगे। 405 तो आगे हमें देखने की जरूरत नहीं है। फिर डायरेक्ट के केस में देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों हमें बोले हैं सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर 2/10 हो गया 1/5 के इक्वल, और नेक्स्ट है 9/45 1/5, फिर नेक्स्ट है 7/35 1/5। ये है आपका डायरेक्ट वेरिएशन का केस। 4/20 मतलब कि ये वैल्यूज आपस में वेरी कर रही है डायरेक्टली। 3/15 1/5। सो अबव वैल्यूज वेरी डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ x एंड y वेरी इनवर्सली एंड x इज इक्वल टू 25 और y की वैल्यू है 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ y को हमने एज्यूम किया x, और ये है 15। क्वेश्चन में गिवन दिया है, इट इज केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन, inverse variation. So 25 multiply 3 is equal to 15 multiply x। 25 multiply 3 मल्टीप्लाई करा है तो इस तरफ आएगा, डिवाइड में आएगा। 3 1 से 3, 3 5 से, और 5 से ये कैंसिल हुआ, x की वैल्यू आई 5। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ x एंड y वेरी इनवर्सली y इज 45। x हमें गिवन नहीं है और इनवर्सली के केस में है, मतलब x मल्टीप्लाई y की वैल्यू है यहाँ पर 9 दी हुई, तो x मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 45, और इसकी वैल्यू है यहाँ पर 9। x मल्टीप्लाई 45, यहाँ ये मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड में। x की वैल्यू आ गई 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ऑरेंजेस कॉस्ट 54 फॉर 3 डजन। डजन का मतलब होता है 12 हो गए वहां पर, 1 डजन इज इक्वल टू 12। तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस और कॉस्ट कितने, 3 डजन है। 3 डजन का मतलब 3 मल्टीप्लाई 12 36, और कॉस्ट कितनी है 54। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 8 ऑरेंजेस।
लेट कॉस्ट हमने एज्यूम की, लेट कॉस्ट ऑफ 8 oranges बी एक्स। यहां पर देखिए 36, अगर ऑरेंजेस इंक्रीज हो रहे हैं तो कॉस्ट भी बढ़ रही होगी, और यहाँ पर 8 ऑरेंजेस है, 8 ऑरेंजेस है तो कॉस्ट कम हो रही होगी। सो इट इज केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। यहां पर नंबर ऑफ ऑरेंजेस इंक्रीज हो रहे थे तो कॉस्ट भी बढ़ रही थी। अब नेक्स्ट कॉलम में नंबर ऑफ ऑरेंजेस डिक्रीज हो रहे हैं तो कॉस्ट भी क्या होगी, डिक्रीज हो रही होगी। तो 36 अपॉन 54 इज इक्वल टू 8 अपॉन एक्स। 36 अपॉन 54 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, यहां पर x आ गया और यहां पर 8 मल्टीप्लाई 54। x की वैल्यू आ गई 8 मल्टीप्लाई 54 अपॉन 36। 4 से कैंसिल किया, यहां पर 9 आ गया। x की वैल्यू, कॉस्ट क्या है 12 रुपीज। कॉस्ट ऑफ 8 oranges इज इक्वल टू 12 रुपीज। तो आज की ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। बाकी जो आपके 3-4 क्वेश्चन बचते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।